जो हुड्डा सरकार में जब कांग्रेस पार्टी की 10 साल सरकार रही, पूरे प्रदेश में आप चाहे उस समय का रिकॉर्ड निकाल के देख लो, जब ना जाने कितने डीएसपी, ना जाने कितने इंस्पेक्टर, ना जाने कितने पटवारी और सब सिपाही हुड्डा साहब ने, उसके बाद लोगों में प्रोत्साहन आया और बुढ़श्याम गांव को भाई दीपेंद्र हुड्डा अपना गांव मानते हैं। उस समय पे भी गांव के विकास कार्य के लिए मैं समझता हूं पता नहीं कितने करोड़ की धनराशि और यहाँ के बच्चों से विशेष लगाव भाई दीपेंद्र का रहता है। आज कोई राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ सरकार से कि पदक पाओ पद पाओ नीति दोबारा लागू करनी चाहिए और जो एशियाड की राशि उसको बढ़ा के गोल्ड मेडल की 5 करोड़ करनी चाहिए। महिला कबड्डी टीम की कप्तान रितु गुलिया एशियन गेम 2023 में गोल्ड मेडल जीतकर पानीपत के गांव बुढ़श्याम लौटी तो ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं कांग्रेसी नेता सचिन कुंडू ने कांग्रेस की सरकार का महिमा मंडल करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो सैकड़ों खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ नीति के तहत नौकरियां दी गई। वहीं सचिन कुंडू ने कहा जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 खिलाड़ियों को डीएसपी लगाने की घोषणा की थी। मौजूदा सरकार ने अभी तक उनको डीएसपी के पद पर नियुक्ति नहीं किया है। जीत हासिल करके कबड्डी टीम और उसका नेतृत्व रितु गुलिया कर रही थी कप्तान के रूप में, ये हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है और हमारे लिए नहीं पूरे पानीपत जिले, प्रदेश और भारत देश के लिए बड़ा गौरव का क्षण है। और हम इस बात के लिए गांव बुढ़श्याम को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं और आज उसी कार्यक्रम में हम शामिल हुए थे। बुढ़श्याम गांव कबड्डी का हब माना जाता है। कबड्डी के कई प्लेयर हैं जो आज खेल रहे हैं, देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, हरियाणा का पानीपत का नाम रोशन। निश्चित तौर पर आपने देखा पहले भी, चाहे भाई जसबीर जस्सा के रूप में, चाहे जसमेर गुलिया के रूप में, चाहे जसबीर मोटा के रूप में, चाहे सुरजीत के रूप में, बार बार एशियाड के गोल्ड मेडल बुढ़श्याम गांव में आए हैं और बार बार विश्व पटल पर पानीपत जिले का और देश का नाम रोशन करने का काम किया है। और पहले एशियाड में जब हुड्डा सरकार थी, जब पद पाओ पदक पाओ नीति थी, 2 इंस्पेक्टर हुड्डा साहब ने भर्ती किए थे। आज कोई राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ सरकार से कि पदक पाओ पद पाओ नीति दोबारा लागू करनी चाहिए और जो एशियाड की राशि उसको बढ़ा के गोल्ड मेडल की 5 करोड़ करनी चाहिए। पदक लाओ पद पाओ की जो घोषणा कांग्रेस सरकार ने की थी, उसके बाद अब हरियाणा के अंदर क्या माहौल देख रहे हैं? खिलाड़ियों को किस प्रकार का उत्साहवर्धन जो कि मौजूदा सरकार कर रही है या फिर कुछ खामियां नजर आ रही हैं? देखिए, जो हुड्डा सरकार में जब कांग्रेस पार्टी की 10 साल सरकार रही, पूरे प्रदेश में आप चाहे उस समय का रिकॉर्ड निकाल के देख लो, जब भी खेलों की बात आई हुड्डा साहब ने पदक पाओ पद पाओ की नीति लागू की। उसके बाद चाहे कॉमनवेल्थ गेमों की बात है, चाहे एशियाड गेमों की बात है, चाहे ओलंपिक गेमों की बात है, ना जाने कितने डीएसपी, ना जाने कितने इंस्पेक्टर, ना जाने कितने पटवारी और सब सिपाही हुड्डा साहब ने, उसके बाद लोगों में प्रोत्साहन आया और नर्सरी लेवल पर भी, नर्सरी के लिए भी जो छोटे बच्चों की यूनिट पैदा होती है, चाहे अपने गांव बुढ़श्याम की बात करें, आप पीछे देखोगे ये इंडोर स्टेडियम हुड्डा साहब ने बनाने का काम किया और बुढ़श्याम गांव को भाई दीपेंद्र हुड्डा अपना गांव मानते हैं। उस समय पे भी गांव के विकास कार्य के लिए मैं समझता हूं पता नहीं कितने करोड़ की धनराशि और यहाँ के बच्चों से विशेष लगाव भाई दीपेंद्र का रहता है। मैं आज इतना जरूर कहना चाहूँगा सरकार को, आज सरकार भाजपा की है, देखो इन्होंने ये पॉलिसी खत्म करने का काम किया। अभी आपने स्टेज पे देखा भाई जसबीर मोटा जी और भाई परवीन मलिक जो उगराखेड़ी से ही पानीपत जिले के, दोनों उपस्थित थे। उस टाइम एशियाड का गोल्ड मेडल आया, हुड्डा साहब ने घोषणा कर रखी थी कि मैं डीएसपी लगाऊंगा। आज वो दोनों बच्चे, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं लगाए। मैं कहना चाहूंगा ताकि नए बच्चों में प्रोत्साहन आए कि इन बच्चों को पदक पाओ पद पाओ नीति के तहत डीएसपी का पद और गोल्ड मेडलिस्ट को 5 करोड़, रजत को 3 और कांस्य को 2 करोड़ रुपए सरकार को करना चाहिए।